मैं ओम प्रकाश, खेतीबाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम स्ट्रॉबेरी के एक फार्म पे खड़े हैं और स्ट्रॉबेरी जो है ये महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और जो उत्तर भारत वाले एरिया हैं जहां पर ठंड अधिक होती है वहां पर होने वाली फसल है। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्लस उसके साथ में नए नवाचार के हिसाब से हमारे कई किसान साथी इसे हमारे मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। जो गर्म एरिया है, जो जलवायु के हिसाब से गर्म है, जहाँ पर ठंड कम होती है और मिट्टी जो है मिट्टी हमारी हल्की सी पथरीली भी है और हल्की सी काली भी है, वहाँ पर भी इनकी खेती कर रहे हैं। मेन जो स्ट्रॉबेरी का जो बेल्ट है वो महाराष्ट्र वाला जो महाबलेश्वर एरिया है, वहाँ से स्ट्रॉबेरी की जो है शुरुआत हुई है हमारे देश में। वैसे अगर बात करें तो ये विदेशी फ्रूट में आता है, लेकिन भारत में कई सालों से इसकी खेती हो रही है और अभी धीरे धीरे इसका जो रकबा है, खेती का रकबा है, हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं जो खेती में नए नए नवाचार कर रहे हैं। इन्होंने कई सालों से ये स्ट्रॉबेरी खेती भी कर रहे हैं, पपीते की खेती भी कर रहे हैं और इनके साथ में इनकी और भी चीज़ें, केले की खेती प्लस और जैविक खेती भी इनकी चल रही है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि स्ट्रॉबेरी खेती कैसे की जाती है, इसके साथ में स्ट्रॉबेरी में क्या खर्च आता है और पौधे की क्या कॉस्ट आती है, कहाँ से पौधे मंगवाने पड़ते हैं और क्या टेम्परेचर चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आज इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। आप एक आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं श्रीलाल सोंदिया, ग्राम खाजला और ब्लॉक राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़। सर, ये आपका स्ट्रॉबेरी का लगाने का प्लान कैसे हुआ? मेरा क्या है, मैं शुरू में मेरे मन में विचार आता था कि क्यों ना अपन नए तरीके से नई खेती करें, नवाचार करें। क्योंकि सोयाबीन और गेहूं ये सब बो रहे हैं, तो सोयाबीन तो लगभग किसान के लिए, किसान को खत्म कर रही है। किसान सोयाबीन समझ लो कि कुल मिला के घाटे का सौदा है। दूसरा, अपन गेहूं चने जो बो रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ डैम बना हुआ है 2015-16 में, मोनपुरा डैम, मुंडला डैम, तो वहां से अपन गेहूं बो रहे हैं, तो गेहूं का भी उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घट रहा है। तो अपन ने अपना विचार तो था, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा जैन इरिगेशन के संपर्क में आया, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड वालों के संपर्क में आया। उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि आप पपीते लगाओ। पपीते के बाद आए स्ट्रॉबेरी लगाने में। पिछले साल मैंने 10,000 पौधे लगाए थे, लेकिन मैं पिछले साल लेट हो गया था। इस बार ये आवाज आ रही, हाँ, इस बार मैंने थोड़ा जल्दी करा। जल्दी में भी फिर बारिश आ गई थी, लेकिन ठीक है, प्राकृतिक तो आपदाएं तो चलती रहती है। पौधे आए, पौधे आने के बाद में बारिश आ गई थी। तो पिछले साल तो मेरा क्या है कि 18, 19, 20 नवंबर को लगाए थे। इस बार 18, 19, 20 नवंबर को तो मेरे फूल आने लग गए। तो इस साल मैंने 50,000 पौधे लगाए हैं। 4.25 बीघे के समथिंग जगह है उसमें। एक बीघे में अगर बात करें तो एक बीघे में हमें प्लांट कितने लगाने? 12 से 13,000। 12 से 13,000 प्लांट लगते हैं। प्लांट की क्या कॉस्ट रहती है, कितने का आता है? इस बार 11 रुपए पौधा आया। जैन का जो पौधा है 11 रुपए का पौधा है। हाँ। और कौन सी वेराइटी है ये? ये स्वीट चार्ली चार्ली। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की वेराइटी है। मीठी भी आती है। हाँ। स्वीट चार्ली जो है मीठी वेराइटी है। और इसमें थोड़ा सा अलग 3-4 तरह की और भी वेराइटी आती है। हाँ, एक कामारोजा आती है और भी विंटर डॉन करके आती है, लेकिन इसके महंगा रेट जाता है। अच्छा, अपन पिछले साल कोटा बेची, अपन ने लोगों की 150 रुपए कैरेट गई, अपनी 300 रुपए कैरेट गई। लोगों की 200 रुपए कैरेट गई, तो अपनी 350, 350, 300 से ज्यादा नहीं गई अपनी भी। लेकिन लोगों की जब 150 गई ना, तब अपनी दुगनी रेट में गई। अगर बात करें एक बीघे में, मान लीजिए कि आपने मल्चिंग भी लगाई है, मल्चिंग के साथ साथ आपने ड्रिप भी लगाई है। हाँ। ड्रिप का खर्चा और मल्चिंग का खर्चा एक बीघे में कितना आ जाता है? एक बीघे में 12-13 हजार पौधे आते हैं, तो 13,000 पौधे हैं 1,43,000 रुपए के। ठीक है। इसके बाद में 10 से 12,000 रुपए की मैंने अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग लगाई है, तो 12,000 रुपए की मल्चिंग आई है, यानी कि 1,60,000 का। हाँ। उसके बाद में 20,000 रुपए की अपनी ये ड्रिप। हाँ, लेकिन ड्रिप तो हर साल यही काम आ जाती है। मल्चिंग और पौधे खराब होते हैं, बाकी की ड्रिप तो चलती रहती है। हाँ हाँ, तो उनके लिए वो खर्चा अलग से हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर कोई किसान एक बार इनको खरीद लेता है, ड्रिप खरीद लेगा, जो ऑनलाइन जो ड्रिप आती है, उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये इनलाइन ड्रिप है अपनी। हाँ, ये ऑनलाइन वाली नहीं चलती इसमें। ऑनलाइन वाली ये नहीं, 1 साल नहीं, ऑनलाइन वाली तो लाइव बहुत लंबे टाइम चलती है, लेकिन वो बगीचों में चलती है। जैसे कि आम के पौधे है, जामुन के पौधे हैं, सीताफल है, अमरूद है, तो इसमें क्या है, जहाँ पौधा रहता है वहाँ ड्रिपर लग जाता है। ये तो 30-30 सेंटीमीटर पे, 40-40 सेंटीमीटर पे होल वाली इनलाइन ड्रिप है, और ये मैंने डाली है जैन इरिगेशन वाली ड्रिप है, अच्छी चलती है। सर, इसके अलावा बात करूं तो एक पौधे से उत्पादन क्या हो जाता है अपना? पिछले साल तो मेरा आधा किलो निकला था।
एक पौधे से आधा किलो का हाँ, यानी 500 ग्राम 500 ग्राम का एवरेज आया इसमें से average था। आया। हाँ, इस साल में 1 किलो के समथिंग लूंगा। मतलब इस साल आपका प्लान है कि आप हाँ। 1 किलो तक आप इसका हाँ, ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा इस साल 1 किलो आ सकता है, आएगा ही सही ना। इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि अपन भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। देखो शुरू में कोई भी अपन सीखे हुए नहीं थे, जी। तो जहाँ अपने को परेशानी आई पिछले साल, वो परेशानी इस बार अपन ने दूर करी। जी। पिछले साल मेरे थोड़ा सा कीटनाशक का एक थोड़ा अपन ने कम छिड़का, जी। इस बार शेड्यूल से 15 दिन में छिड़क रहे हैं, तो 15 दिन में छिड़क रहे हैं। कीटनाशक की जगह और चीजें भी कई दे रहे किसान अगर बात करते हैं, मान लीजिए कीटनाशक की अगर बात करें, हैं। इस पे शेड्यूल क्या होना चाहिए और कौन से कीटनाशक इसमें शुरू से डालने चाहिए, यानी कौन सा इसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए? शुरू में तो अपन ने 19-19 दिया है, इसमें NPK 19-19 एनपीके 19-19 जी। और यूरिया। जी। इसके बाद में अपन 30 दिन के बाद 12-61 देने लगे हैं। 12-61 और 12 यूरिया। 12 दिया आपने, हाँ, एनपीके 12-61 दिया और यूरिया दिया, ड्रिप के माध्यम से ड्रिप आपने के दिया। माध्यम से दिया। और ड्रेंचिंग भी आपने इसमें की या ड्रेंचिंग? ड्रेंचिंग तो मैंने ड्रिप के माध्यम से की, क्योंकि इस बार थोड़ा ज्यादा पौधे थे तो मेरा लेबर ज्यादा, हाँ ज्यादा आ जाती हाँ, है। तो उसमें तो फिर मैंने वो साफ करके आता था, जी। आता है ये fungicide आता है। फंगिसाइड, जी। वो Chemical डाला का था। साफ एक करेगा। क्लोरोपाइरिफास आती है 20 cc, जी। वो भी डाली थी, क्योंकि कभी हो सकता है इसमें जमीन के अंदर कुछ हो, तो बस इसके बाद नहीं डाली। इसके बाद हम हर 4 दिन में खाद देते हैं पर शेड्यूल के हिसाब से, अगर लेकिन मान मिनिमम लीजिए- खाद बहुत कम। अगर मान लीजिए कोई किसान शुरुआती स्तर पर इसे करना चाहे, हम्म। तो शुरुआती स्तर पर करने के लिए उसे 1 बीघे से शुरुआत करनी चाहिए या फिर बड़े एरिया में जाना चाहिए? नहीं, शुरुआत में बड़े एरिया में नहीं जाना चाहिए। शुरुआत में क्या है कि अपने को वो अंदाजा नहीं रहता है ना, किस टाइम पे कौन सा रोग आ जाए, कितना खाद देना, क्या करना, जी। तो इसलिए शुरुआत छोटे से करना चाहिए। छोटे से शुरुआत करेंगे तो सफल रहेंगे। जी। बड़े से क्या होता है, अभी मैं ही लगा लूं, 10 बीघे में लगा लूं, कभी कभी लेबर ही नहीं मिली, इसमें लेबर बहुत लगती है। लेबर तोड़ने में बहुत अरे ज्यादा 15 से 20 लेबर 3 महीने तक चलेगी मेरे, यानी अभी लेबर 4 दिन बाद लेबर से। का खर्च बहुत ज्यादा है। हाँ, लेबर का खर्च बहुत ज्यादा है। अब लेबर में तो ये है कि दिन भर तुड़वाएंगे, शाम को पैक कराएंगे, जी। साथ में पैक कराने के बाद में यहाँ ब्यावर और राजगढ़ में तो बिकती नहीं है, क्यों, कौन खरीदेगा इतना महंगा फल? बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोटा, इंदौर, भोपाल, यानी कि बाहर भेजेंगे। लगाने से पहले चाहे आप कोई सी फसल लगाओ, हाँ, उसकी नए किसान से मैं ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आप चाहे कोई सी फसल लगाओ, चाहे पपीता लगाओ, केला लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ या अन्य फसल लगाओ, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट खोजना जरूरी है। बिल्कुल। मार्केट में कहाँ बिकती है, सबसे मेन चीज वो होती है कि कहाँ बेचना है, यानी किसान को बेचना आना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात है। हाँ। आपने मल्चिंग लगाई है, कितने माइक्रोन की इसमें मल्चिंग लगाई ये है? 25 माइक्रोन की है। 25 की पिछले साल लगाई थी, 30 माइक्रोन। की। हाँ, अगर मान लीजिए कम माइक्रोन की अगर लगाते हैं तो हाँ। उससे नुकसान होता है। हाँ, नुकसान क्या है, धूप सीधी अंदर जाएगी ना। अंदर जाएगी। हम्म। आपने इसमें मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट लग रही है, मतलब हाँ, जो मल्चिंग है। नहीं, ये अधिकतर ज्यादा काम से- करती है, अंदर ब्लैक है। अधिकतर किसान क्या सिल्वर कलर ऊपर लेते हैं, सिल्वर थोड़ी सस्ती मिलती है। वो सस्ती मिलती है, हाँ। इसलिए आपने ये महंगी महंगी लगाई लगाई ताकि है। आपके जो पौधे रहे प्रोटेक्ट रहे। अरे नहीं, आप देखना ना, अभी जो सस्ती लगाई है उसका पौधे का फर्क देखना, इसका पौधे का फर्क देखना, अच्छा, मतलब अपने आप ज्यादा उत्पादन होगा। ज्यादा उत्पादन रहेगा। पिछले साल जो फल का वजन था ना, जी। वो हमारे 18 से 20 ग्राम था। 18 से 20 ग्राम। हाँ, एक पर फल, पौधे का। पर पौधे का नहीं, पर फल का। 15 ग्राम, 20 ग्राम, 18 ग्राम, आखिरी 25 ग्राम। जी। इस बार शुरुआती 25 ग्राम से, तो 35 ग्राम तक निकलेगा एक फल का। यानी एक फल का जो शुरुआती वजन होता है 25 से 35 ग्राम। 25 से 35 ग्राम रहता है। हम्म, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने ड्रिप का सभी चीजें आपने मुझे बता दी। हम्म, इसका जो लगाने का समय रहता है, हम्म। यानी कि जो मेन समय कब रहता है लगाने का? वैसे अपने यहाँ सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के पहला सप्ताह, यानी सितंबर के हाँ। पहले वीक से लेके नहीं, सितंबर का आखिरी सितंबर के आखिरी वीक से लेके और अक्टूबर का अक्टूबर का पहला पहला सप्ताह। सप्ताह। लेकिन इस बार क्या है, मेरे 23 सितंबर को पौधे आ गए थे, जी। पर अब बारिश चालू होगी दशहरे के बाद, जी। तो बारिश ऐसी चालू हुई कि 8 दिन तक खुली नहीं, तो जी। कहीं पे रखे हैं तो रखे रखे ही खराब हुए हैं। जी। तो पौधे भी उसी टाइम, अपन तो ये चाहते हैं कि जब पौधे आए 2 दिन ही रहे, थोड़ा सा पौधे आने के बाद आराम कर ले, और 2 दिन बाद जैसे लगाओगे तो अच्छे सेट होंगे। लाते से भी आपने- नहीं लगाना है। आपने जब पौधे लगाए हम्म। तो इनको आपने ट्राइकोडर्मा से, इनसे किसी चीज से कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी छिड़का है। डायरेक्ट पानी हाँ। छिड़क के? लेकिन हमारे तो देखो, मैं वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो बना रहे हैं तो मैं बताता हूँ, अपन कोई सीखे सिखाए नहीं थे। मेरे क्या है, जेन यानी आप खुद इरिगेशन भी सीख वाले, रहे हैं? हाँ मैं भी सीख रहा हूँ। जेन इरिगेशन वाले हर 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में आके देख के और बता के जाते हैं। कोई पैसा चार्ज नहीं लेते हैं। जी। उनका सिर्फ ये है कि ड्रिप और मल्चिंग और ये सब उनके कहने के अनुसार लगाओ। ये नहीं है कि मल्चिंग वो बोले वहां से खरीदो, जी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पौधे उनसे लिए तो उनकी गारंटी है, ये यानी पौधे कि खराब नहीं अगर होना आप चाहिए। जेन के थ्रू सारा काम करते हैं, हाँ, मान लीजिए बिल्कुल।
आप स्ट्रॉबेरी चाहे 1 बीघे में लगाएं या 10 बीघे में लगाएं, अगर आप जैन से लेते हैं हाँ। तो वो पूरा देख रेख लगाने से लेके आखिरी तक जो रहता है वो पूरा आपका देखभाल करवाते हैं, आपको टोटल चीजें बताते हैं कि आपको कौन सा पूरा देना है, मार्गदर्शन, कौन सा एनपीके देना है, पूरा कब इसकी तुड़ाई करनी है, वो सारी चीजें आपको पूरा डिटेल देते हैं। जैन वाले आके बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर सर मैं बात करूं, आपने पूरा महाराष्ट्र जो बेल्ट है हाँ। वहां की जो फसल है आपने यहाँ लगाई है, कैसा अनुभव रहा आपका? अरे अपन तो इसमें तो बहुत आनंद आते हैं। अच्छा, यानी कि जो पारंपरिक खेती है, हाँ। मान लीजिए अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1 बीघे में हमारे अभी गेहूं की अगर बात करें तो हमारा मिनिमम 15 से 20 क्विंटल निकलता है। बिल्कुल। मान लीजिए अगर रेट की बात करें तो एक 40,000 20 क्विंटल तो निकलता ही नहीं है, पर फिर भी एक एवरेज बात करें 15 तो 12-15 40,000 का हमारा एवरेज अगर मानते हैं, हाँ। 1 बीघे में इसमें आमदनी कितनी हो जाती है? मेरे पिछले साल जो लेट थी, पिछले साल मैंने लगाई थी 18-20 नवंबर को, तो वो मेरी 4.5 लाख रुपए की निकली थी टोटल, और खर्चा निकला हुआ था 2 लाख रुपए। 1 लाख के सीधे सीधे पौधे थे, 15 से 20 हजार की ड्रिप थी, 8 साढ़े 8-9 हजार की हल्की वाली थोड़ी मल्चिंग हल्की वाली लगवाई थी मैंने, कम माइक्रोन हाँ, कम माइक्रोन की लगाई थी। और बेचने में मैंने कोटा इंदौर सब जगह बेचा, तो ऐसे करके मेरे 2 लाख रुपए टोटल खर्च हुए थे, क्योंकि डिब्बे लाना, पैक कराना सब करते थे। यानी शुरुआती दौर था तो आपको सभी चीजें पूरा एक जो आपका जो बनाया था सारा सिस्टम, तो आपने शुरुआती दौर में बनाया, इस वजह से खर्च ज्यादा हुआ था। अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं इसके अलावा, आपने शुरुआती दौर में इसमें आपने मुझे बता दिया कि 1 बीघे में आपका इतना उत्पादन हो जाता है। कई किसान शुरुआती दौर में लगाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो असफल होने के पीछे कारण क्या होता है? शुरुआती दौर में लगाने में जानकारी नहीं होना, या फिर वो जानकारी किसी से मान लीजिए मोबाइल के थ्रू देख ली या किसी से जानकारी लेके सिर्फ लगा दिया, तो असफल होने का कारण क्या होता है? नहीं, असफल होने का कारण ये है कि मोबाइल पे तो आजकल फेक न्यूज भी आती है जी, है ना। लेकिन अपने को क्या है, उन लोगों ने पूरा सजेशन मतलब पूरी सलाह दी, सलाह के हिसाब से चले हैं कि इस टाइम ये खाद देना है, इतना पानी देना है। नहीं तो हमारे पानी बहुत है, लेकिन हम 4 दिन में आधा घंटा पानी चलाते हैं, क्योंकि इसमें भी ज्यादा पानी चलाने से जड़ गलन की समस्याएं आती है। तो मैं किसानों से बोलना चाहता हूँ कि एक तो कोई भी काम करे तो अच्छे सलाहकार से सलाह ले, और वो जो बताए उस हिसाब से ही काम करे, अपने मन से नहीं करे। हाँ, 1 साल फिर जब अपने को जब अनुभव हो जाएगा, फिर अपन मौसम देख के मौसम के हिसाब से अपन कर सकते हैं। किसान साथियों, ये मैंने आपको पूरी स्ट्रॉबेरी की डिटेल जानकारी दी है, और इसके अलावा भी अभी देखो ना ये फल, और भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, इसके अलावा मैं आपको और भी थोड़े से वीडियो दिखाऊंगा स्ट्रॉबेरी की। अभी जो इनका फार्म है, मैं कुछ क्लिप इसमें डालूंगा। जानकारी इसकी आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है खेती बाड़ी तुमको लाइक शेयर सब्सक्राइब